वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इंक्रोचमेंट के हवाले से। जैसे कि आप लोग देखते हैं, जानते हैं कि शहर कराची की सड़कों के बाहर अगर आप जाएं तो तजावुज़ात की भरमार है। फुटपाथ की बात कर लें, पथारे लगे हुए हैं। शोरूम्स के बाहर गाड़ी वालों ने गाड़ियां रख रख के आधी से ज़्यादा जो है वो रोड कवर कर ली होती है। इसी तरह घरों के बाहर भी हम लोग देखते हैं कि अक्सर आप अपनी हुदूद से तजावुज़ कर जाते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि जो तजावुज़ात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो भी ठीक है। लेकिन कार्रवाई क्या की जाती है और क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। कराची के जिला बस्ती में इंसदादी दहशतगर्दी की दफा 7ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत होटल वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। इन होटल वालों का कसूर क्या था, क्या कर रहे थे, ये दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? वहां पर वो चाय पिला रहे थे या कोई असले की जो है खरीदो फरोख्त हो रही थी? ऐसी कौन सी कार्रवाई कर रहे थे, किस बिना पर इस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं? अगर तजावुजात कायम की गई थी तो उसके लिए सेक्शन 341 मौजूद है। यानी अगर कोई भी शख्स अपनी हुदूद से तजावुज़ करता है तजावुजात के हवाले से, तो उसके ऊपर जो सेक्शन लगेगा वो 341 लगेगा। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन जिला बस्ती में होटल वालों के खिलाफ 7ATA का इस्तेमाल समझ से बालातर है। ये क्यों किया गया? सेक्शन 341 के बजाय 7ATA के तहत मुकदमात का इंदराज किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नसीर। काशिफ, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वाकया पेश आया है जिला बस्ती में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी में, आखिर हो क्या रहा था वहां पर? आज़ादी में अगर आपको बताऊं कि जो मामले की हवाले से इस वक्त टोटल जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट का सिलसिला काफ़ी टाइम से जारी है। ये इंक्रोचमेंट ज़िला सेंट्रल में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी के साथ साथ पूरी कराची में भी इसी तरीके से इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त अगर हम ख़ास तौर पे ज़िला सेंट्रल की बात की जाए तो ज़िला सेंट्रल इस वक्त ऐसे मुकाम बन चुका है कि अगर आप किसी भी सड़क पर पहुँचे तो जिस तरह से ज़िला सेंट्रल की चीज़ें, ज़िला सेंट्रल बंद हुआ है, वहाँ से गाड़ी क्या मोटरसाइकिल रक्षा गुजारना मुश्किल है। जबकि गाड़ियों वाले, बसों वाले, ट्रकों वाले, चूँकि सेंट्रल से की एक बड़ी सड़क हाईवे को जाती है और जो टुवर्ड जो है वो करीमाबाद से होती भी जाती है, उस सड़क के उस सड़क पर आए दिन हादसा भी पेश आते हैं। इससे रात को शहर में होने वाले ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है। मेन सड़क पर सारा हैवी ट्रैफिक का फ्लो चल जाता है, जिसके बाद जो दीगर सड़कें बचती हैं जिससे आम शहरी यूज़ करते हैं, जब वो अगर चले जाते हैं गलती से करीमाबाद से होते हुए जिस मुकाम पर जो है वो अजीज़ाबाद का मुकाम है, वहाँ से अगर रास्ता ले लेते हैं तो पूरी फूड स्ट्रीट के नाम पर जगह बंद कर दी गई है। ये वो अफराद हैं अपनी दुकानें नहीं बढ़ा रहे, अपने एरियाज़ नहीं बढ़ा रहे, अपने पोर्शन नहीं बढ़ा रहे, अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए रोड पर ज़रूर बढ़ा रहे हैं, रोड को ज़रूर नुकसान दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो सेंट्रल की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। उनको भी जो इतलात आ रही हैं कि मखसूस लोग थे जिनको टारगेट करने के लिए ऑपरेशन किया गया। पूरा सेंट्रल इस वक्त तजावुज़ात की लपेट में है। अगर हम नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ जाएं तो 5 स्टार चौरंगी से जो रास्ता टूवर्ड जो है वो कैफ़े प्याला तक जाता है, उस रोड की सूरत हाल देखें तो फ्रूट के ठेले, पथारे रोडों पर लगे हुए जो है वो फ्रूट वाले, अगर हम उन्हें जाकर कुछ भी बोलें या दीगर डिपार्टमेंट कुछ भी बोले तो फौरी तौर पर गरीब गुरबा एलिमेंट सामने आ जाता है। लेकिन काशिफ, वो तो बाकायदा हफ्ते का या महीने का वो तो भत्ता देते हैं, और मुख्तलिफ जो वहाँ के जो कारकुन हैं, जैसे कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो है भत्ते की जो है वसूलियाँ की जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, तो फिर जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो अब उसको किराया समझ के दे रहा है, वो उसको भत्ता समझ के दे रहा है, लेकिन अगर वो उसने किसी चीज़ के पैसे अदा किए हैं तो फिर वो वहाँ पर खड़ा है। देखिए, पैसे देना ये एक अंडर दी टेबल डील होती है, अनऑफिशियल डील होती है। इसका आर्गिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो रोड के मालिक हो गए और वो रोड के मालिक बनकर जिस तरह से बैठ जाते हैं, यही तो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इस मुनज़्ज़म नेटवर्क से अगर कोई अरसे 6 महीने से या 1 साल से पैसे दे रहा है और एकदम से जब आप उसके ऊपर सर पे जाके खड़े होगे कि इस तजावुज़ात को हटा दो या इस ठेले को, इस पतारे को हटा दो, तो वो आपके गले पड़ता है। सेम एज इट इज़ एक वाक़या समनाबाद में भी पेश आया। कई अरसे से लगा रहे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, पैसे दिए जा रहे थे और वो रेंट समझ के जगह का दे रहे थे, जबकि कोई रेंट या कोई मालिक थोड़ी हो जाता है। ये इस तरह से कोई भी तरीक़ेकार नहीं बनता जिसके ऊपर डीसी सेंट्रल की जानिब से कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया। अब चूंकि पॉइंटेशन के बाद अगर एक्शन सामने आ रहा है तो उसके बाद भी उसमें भी रिजल्ट सामने आ रही है। प्रॉपर तौर पर आज भी, इस वक्त भी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर लाइन से तजावुज़ात कायम है।
अच्छा, तो फिर काशिफ की बताइएगा कि आपने कहा कि तजावुज़ात है और सबसे ज़्यादा जो है वहीं पर है, ठीक है, मान लेते हैं तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये जो केएमसी टाउन इंसदाद तजावुज़ात का महकमा है, पुलिस है, असिस्टेंट कमिश्नर के रीडर जो कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तैनात होते हैं, ये भी तो मुबैना तौर पर माहाना भत्ता वसूलियाँ कर रहे हैं, तो फिर असल जिम्मेदार कौन है? वो जो ठेले पथारे लगा रहे हैं, जो तजावुज़ात कर रहे हैं, या फिर जो उनसे वसूलियाँ लेकर उनको ये इजाज़त दे रहा है कि तुम लगाओ, मैं देख लूँगा? बिल्कुल, इसमें एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनसे वसूलियां लेकर उन्हें इस बात की इजाज़त दे रहा है कि आप लगाओ, मैं देख लूँगा। इसी बाइस उनको शय मिली हुई है। अगर हम शहर के दीगर जगहों की बात करें, कराची के पोस्ट इलाके का रुख कर लें, जैसे डिफेंस है या दीगर इलाके हैं, अब वहाँ पर आप कंटोनमेंट का निज़ाम, डीएचए का निज़ाम देखते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो निज़ाम सख्त है, उसी की वजह से रोड पर नहीं आ सकते। इसी को अगर हम बिला मुकाबल करें पंजाब सूबे से, लाहौर शहर से, तो वहाँ पर ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी सरकारी मशीनरी है, जिसमें एसी, जिसमें जो है वो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें केएमसी, जिसमें दीगर लोग आते हैं, वो अगर अपना काम ईमानदारी से अंजाम देते तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आते हैं, कभी भी इस तरह नहीं होता है। वो भैया ना, उनकी करप्शन सामने है, इसी के बायस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पथारों की लाइन लगी हुई है। और तो जब अच्छा, आप ये पथारे लगाना, ठेले लगाना, तजावुज़ात करना, ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है? इन पर जो 7ACA लगा है, ये ठीक है? बिल्कुल ये ठीक नहीं है। तजावुज़ात लगाने की सेक्शन पुलिस के पास 780 नहीं बनती। लेकिन पिछला अगर एक रिकॉर्ड चेक किया जाए जिसमें 780 का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उसमें जिस वक्त तजावुज़ात हटाने के लिए केएमसी के साथ जो है वो पुलिस का हमला जब पहुंचा उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो उनकी जानिब से उस पर हमला किया गया, जिसपे एसएचओ समनाबाद खुद भी जख्मी हुआ, जिससे खौफ फैला। तो 780 का मकसद ही ये होता है कि जहां पर खौफ व हरास फैलाया जाए, वहां पर 780 की सेक्शन लगती है। इसके लिए एक प्रॉपर पुलिस के पास, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि 341 की सेक्शन मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करे? अगर ये एक स्मूथली तरीके से डेली बेसिस पर ड्राइव चल रही होती है और डेली बेसिस पर अच्छे तरीके से पथारे हटाए जा रहे होते, तो 341 की सेक्शन बहुत आसानी से दर्ज होती, बहुत आसानी से इस पर गिरफ्तारी होती, बहुत आसानी से सेंट्रल को जो है वो साफ किया जाता पथारे से। लेकिन चूंकि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है, पीछे एक डिपार्टमेंट आता है, पथारे हटा के जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट आता है, पथारे लगवा के जाता है, तीसरा डिपार्टमेंट आता है, वो दोनों को हटवाने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर एक बलवा मचता है। जब बलवा मचता है तो पुलिस पे भी अटैक होता है, लोगों पे भी अटैक होता है, आपस में फड्डा बनता है, फिर 780 की तरफ मामला जाता है। बिल्कुल काशिफ, आपने सही कहा कि ये मुनज़्ज़म एक नेटवर्क है, लेकिन हम जाते जाते 2-3 सवाल जो है वो छोड़े जाएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट वस्ती में डिप्टी कमिश्नर साहब ने तजावुज़ात के खात्मे से पहले रिश्वत का खात्मा किया है, नहीं किया? डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर के जो रीडर हैं उनको मुअत्तल या गिरफ्तार करवाया है, नहीं करवाया, क्योंकि वो मुबैना तौर पर रिश्वत जो है वो ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने टाउन के रिश्वतखोर अमले की गिरफ्तारी के लिए भी कोई जो है वो कार्रवाई की है, नहीं की है? कोई ख़त लिखा, नहीं लिखा, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। और जब हर चीज़ में ना रिश्वत रोकी है, ना करप्शन रोकी है, ना भत्ता वसूली रोकी है, ना अपने जो लोग जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर इन लोगों के खिलाफ ये 7ACA का जो मुकदमा किया गया है, क्या ये ठीक है? इस पर ज़रूर हमें अपनी राय दीजिएगा। नाजरीन, एजेंडा 5 से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।